यह संवाद कागभुसुंड जी और गरुड़ जी का है। सुन रहे थे पाठ में हम लोग कागभुसुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है। भयानक सेना फैली है और सेनापति भी इनके हैं, इनके योद्धा भी बड़े बलवान हैं। सुन रहे थे हम लोग, व्यापी रहे उस संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है। तो हम लोग सेना को देखते हैं, सेना संसार में फैली हुई है और इस सेना के सेनापति कौन है? सेनापति कामादि भट्ट, काम क्रोध और लोभ, यह है सेनापति। और योद्धा कौन है? दंभ कपट पाखंड, ये है योद्धा। संसार में फैली हुई है और यह संसार को नचाती है। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। संपूर्ण संसार को यह माया नचाती है, लेकिन बात समझ में नहीं आती है। किसी ने देख समझ नहीं पाए। माया इतनी दुस्तर है। सबसे पहले हम लोग समझें कि माया क्या है, उसके सेनापति कैसे प्रबल हैं, कितना प्रबल है। तो माया क्या है? माया का अर्थ ही होता है, माँ का अर्थ जो, या का अर्थ नहीं, जो नहीं है नहीं, लेकिन दुख देती है। जिसकी स्थिति नहीं है तब भी उससे संसार के लोग, संसार के प्राणी दुख पाते हैं। उसकी स्थिति नहीं है, अर्थात जो नहीं है वही है माया। माया कहते किसको हैं? तो भगवान राम से लक्ष्मण जी पूछे, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, आदि आदि प्रश्न किए थे। भगवान राम जो लक्ष्मण जी के प्रश्नों का उत्तर दिए, उसमें माया की भी चर्चा है। भगवान राम कहते हैं, मैं अरु मोर तोरते माया, जेही बस जीव किन्न निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यह है माया। यही मेरा तेरा के फेर में यह जीव फंसा हुआ है। यही बस जीव किन्न निकाया।
अब मेरा तेरा के फेर में रहेंगे तो कबीर साहब कहते हैं, मेरा तेरा दो जम के हाथे पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे हैं। अर्थात यह मेरा तेरा ही क्या है, माया है। जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति अपनापन रहता है, यह मेरा है, मेरा है, तो अपनापन रहने के कारण जीव की आसक्ति होती है। जहां आसक्ति होती है जीव वहां फंसा रहता है, फिर वहां आता है। यह मेरा तेरा जो है यह फिर यही है माया। फिर भगवान राम कहे कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, और सो सब माया जानहु भाई। गो कहते हैं इंद्रिय को, अंग्रेजी में गो मने जाना, हिंदी में गो मने इंद्रिय। स्तुति में हम लोग गाते हैं गोगुण प्रकृति, क्या कहते हैं, पार में गोगुण विषय पंच पार में कहते हैं ना। अब बहुत लोग इसको क्या कहें, गौगुण विषय पार में। गौ मने तो गाय और गो मने इंद्रिय, दोनों में अंतर है, इसीलिए सही उच्चारण सीखना चाहिए। इंद्रिय कहते हैं माया क्या है, तो गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो मने इंद्रिय और गोचर मने इंद्रियों का दौर जहां तक है। इंद्रियां जहां तक जाती है सब क्या है, माया है, सब माया है। मन बुद्धि का जहां तक दौर है, 10 इंद्रियां ही नहीं, मन बुद्धि का भी दौर जहां तक है, सब माया ही माया है, सब माया ही माया है। मन बुद्धि का दौर कहां तक है, साधक जब साधना करते हैं तो दृष्टि टिकती है, तो ऊर्ध्व गति होती है। साधक सहस्रदल कमल में प्रवेश करते हैं, उसके बाद है त्रिकुटी। त्रिकुटी तक है रूप जगत, वहां तक रूप है, वहां सूक्ष्म रूप है, दिव्य रूप है। कहते हैं मन बुद्धि का दौर वहां तक है। तुलसी साहब की वाणी में है, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना। मन बुद्धि का दौर कहां तक, सहस्रदल कमल के पार त्रिकुटी तक, वहां तक रूप जगत है। उसके बाद अरूप है, यह साधना की बात है। गुरु महाराज कहे जो अरूप है वह भी माइक मंडल है, शब्द मंडल माइक मंडल। माया के मंडल कितने हैं, गुरु महाराज कहे 3 मंडल, घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, अजीब पर हैं छा रहे हैं। रोज हम लोग कहते हैं ये 3 पर्दे लगे हैं, ये तीनों माइक पर्दे हैं, और जब तक ये माइक पर्दे नहीं हटेंगे
परमात्मा से एकता संभव नहीं है। घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे, इसको हटाने का उपाय क्या है? तो गुरु महाराज कहे कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी। देखिए अंधकार प्रकाश शब्द का जो मंडल है, पर्दा है, ये माइक पर्दे हैं। इन माइक पर्दों को तब जब पार करेंगे तब परमात्मा से एकता होगी। गुरु महाराज कहे इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मनन दृढ़ चाहिए। रोज हम लोग गाते हैं सिद्धांत में। अर्थात ये माइक मंडल है, इन माइक मंडलों को जब तक पार नहीं करेंगे तब तक माया से नहीं छूट सकते। अंधकार साधना करते हैं, प्रकाश शब्द जो मिलता है सब माइक मंडल ही है। माया से कहीं खाली नहीं है तो परमात्मा से भी खाली नहीं है, कहीं खाली नहीं। नानक देव जी महाराज ने कहा अंजन माहि निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए, गली जोग ना होई। अंजन माहि निरंजन रहिए। अंजन कहते हैं माया को, निरंजन जो माया से रहित है। और संत कबीर साहब ने भी कहा राम निरंजन, राम निरंजन अंजन सकल पसारा रे। वह राम है निरंजन और उसका पसार कहाँ है? अंजन कहते हैं माया को, माया में ही पसार है। जैसे संपूर्ण संसार में माया ही माया है, उससे कहीं खाली नहीं, तो परमात्मा से भी कहीं खाली नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं व्यापी रहो संसार मह माया कटक प्रचंड। माया की भयानक सेना संसार में फैली है। सेना क्या है? संसार में क्या है? 5 चीज के अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक को देखते हैं, एक सुनते हैं, एक का गंध लेते हैं, एक का स्वाद लेते हैं, एक का स्पर्श करते हैं। ये 5 चीज ना है संसार में। ये 5 चीज ही संसार में है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। विषय से कहां खाली है बताइए तो? कहीं चले जाइए ये 5 विषय हैं ही। और इन विषयों से छूटना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणांबिना। यह विषय 5 विषय का पसार संसार में है। यही है सेना। और सेनापति कौन है? सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। सेनापति है काम क्रोध और लोभ। दंभ कपट पाखंड यह क्या है? योद्धा है। काम क्रोध लोभ जो है यह सेना है, सेनापति है। और ये जो सेनापति इतने प्रबल हैं, इनसे कोई बच नहीं पाया है। बड़े बड़े
आत्मज्ञानी भी इससे नहीं बच पाए। साधारण जन कौन कहे, बड़े बड़े जो आत्मज्ञानी हुए संसार में वे भी नहीं बच पाए। और आत्मज्ञान को समझाने वाले जो महापुरुष हुए वे भी नहीं बच पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख दिए हैं, नारद भव बिरंचि सनकादि जे मुनि नायक आतंकवादी, मोह न अंध किन केही को जग काम नचावन जेही। नारद देवता देव ऋषि, भव भगवान शंकर, विरंची ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि जितने हुए ये सब आत्मज्ञान के वक्ता थे, लोगों को समझाते थे, लेकिन ये भी नहीं बच पाए। नारद जी को भी मोह हुआ ना, रामचरितमानस में है, ये भी नहीं बच पाए। भगवान शंकर जो इतना तपस्या किए वे भी इन विकारों से, काम क्रोध लोभ से नहीं बच पाए।